मॉर्निंग भाई। एक्सरसाइज 1702 तक हो गया है ना? हाँ भाई 1703 में कोई डाउट? 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या करना है समझ में नहीं आ रहा इसमें तो है। आ रहा है तो कर लिया ना फिर तुमने। क्या करेंगे बताओ ना। सारा माल कहाँ से आया हो भाई? तो ये लीनियर की पावर हाफ लिखा हो ना, लीनियर की पावर हाफ। तो कैसे करते हैं लीनियर की पावर हाफ को इंटीग्रेट? अरे क्या ए मानना है, लीनियर की पावर 3/2 अपॉन 3/2 आएगा और एक्स का कोफिशिएंट से फिर आप डिवाइड कर देना। हो गया ना? कुछ कहना चाहते हो? मतलब कि सर इसमें 8 - 2x दिया है वैल्यू तो खाली हाँ खाली 8x बच जाएगा। अरे आंसर आ जाएगा 8 - 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। रूट कहाँ से आ गया? डिवाइडेड बाय तो डिवाइडेड बाय -2 आएगा ना, डिवाइडेड बाय -2 आएगा। लीनियर का कोफिशिएंट है ना, ठीक है। तो ये बोल रहा था कि तुम छुट्टी लो, कल कल छुट्टी कर देते हैं है ना। टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, ठीक है। दिमाग पे जो है दिमाग पे चला गया है। तो 1710 अभी तो शुरू हुआ है, अभी से तुम लीनियर की पावर हाफ में ही हाल है तो आगे चल के क्या होगा? हाँ भाई ये 1710 1711 1712 13 14 14 में डाउट है? इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। किताब वालों को किताब लिखना नहीं आता है ठीक से। अगले साल मेरी किताब पढ़ना आप, ठीक है ना। तो ये एक्स बाहर जो है ना, कौन सा 14 की बात कर रहे हो? अंदर जो है फिफ्थ रूट में एक्स क्यूब कर लो आप, ठीक है ना, एक्स क्यूब कर लो आप। 14 15 16 17 18 ये लो। हाँ अरे उसकी किताब क्यों ले रहे हो? अच्छा उसकी 17 14 15 16 17 18 सर 18 तो लिखा हुआ है ना ये 6x - 5 अंडर रूट के अंदर जो मसाला है, जो माल है उसको आप सब्सटीट्यूट कर दो आप। 3x² - 5x + 6 को y रख दो आप। रखा था आपने? ऊपर बन जाएगा dy और नीचे बन जाएगा 2√y है ना। मैं लिख देता हूँ, ऊपर आ रहा है dy, नीचे आ रहा है 2√y। आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग 3x² - 5x + 6 को y, ठीक है। 19 20 20 में डाउट है भाई? किसको सब्सटीट्यूट किया आपने? कुछ सब्सटीट्यूट किया? क्या किया? 20 कौन पूछा था? ओम? हाँ हेलो, तुमने पूछा था? तुमने पूछा था 20? हाँ देखो क्या लिखा है। नहीं ट्राई क्या करो, अभी कर लो ट्राई, जो जो करना है अभी कर लो, बाद में मौका पड़े ना पड़े। हाँ करो करो, जल्दी जल्दी करो। नहीं हो सकता है कुछ डायरेक्ट ही बन रहा हो। अरे सेक10 नहीं दिख रहा क्या? बेवड़े हो क्या हैं? सेक10 नहीं दिख रहा क्या? सेक10 का क्या आएगा? सेक आ जाएगा है। बताओ सेक10 नहीं दिख रहा है तुम लोग को है? हाँ क्या कहाँ पर है? 21 22 23 24 25। अरे पूछना है या नहीं पूछना है? 30 तक कोई डाउट? 28 हाँ बताओ ये किसको सब्सटीट्यूट करना है? 1 + ln x को sec² y dy लिखो। दिखा क्या? जादू तो नहीं लग रहा है? sec² y का इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपन, हैं? हाँ चलो भाई
तो आगे बढ़ते हैं। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33। हाँ ठाकुर साहब, क्या किया? क्या लग रहा है, आप क्या करना है इसमें? जल्दी बताया जाए बेटे। 1/cos स्क्वायर क्या होता है बेटे? अरे 1/cos स्क्वायर क्या होता है? सेक्स एक्स स्क्वायर। हाँ तो फिर सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो फिर हमसे क्या पूछ रहे हो? हाँ 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। भाई 45 तक कोई डाउट? 44 नहीं सर 40, 41 41। हाँ बेटे, क्या सब्स्टिट्यूट करना है इसमें? इसमें x क्यूब, इसमें x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो जब क्या है ये? मैं अब मुझसे क्या चाहते हो जब खुद ही ने बता दिया सब्स्टिट्यूशन? सर बता दिया ना तो पूछा क्यों था? सर बता दिया ना, पूछा क्यों था? बता दिया। अभी व्हाट, सर आगे कैसे करना है ये पूछना था। अरे अब खत्म ही हो गया सब्स्टिट्यूशन के बाद। तो ये ऊपर जो है आपका 3x² dx जो है वो आ जाएगा आपका dy। तो ये आएगा dy डिवाइडेड बाई 3 और नीचे आ रहा है y। ठीक है भाई। अब 1/y का आ जाएगा ln y आ जाएगा, है ना भाई। 45 तक और कोई डाउट? 50 तक कोई डाउट? सर 48 में ये क्या सब्स्टिट्यूट किया आपने? 1 प्लस cos स्क्वायर x को किया सब्स्टिट्यूट। तो सही तो है, फिर क्या दिक्कत क्या है? यू नो द सब्स्टिट्यूशन, आप जानते हैं। लोगों को नहीं पता चलता कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है, तो तुम पूछ क्या रहे हो फिर? व्हाट डू यू वांट टू आस्क? कि आगे करते कैसे है? बेटे आगे लिखते कैसे हैं? अब तो लिखना भर रह गया, करना तो कुछ है ही नहीं। जो करना था आप कर चुके हो। आपका जन्म कब का सफल हो चुका है। ठीक है ना। 1 प्लस कॉस स्क्वायर को आप बाहर रख दो। हाँ बेटे कितना आ जाएगा? -2 cos x sin x dx इज इक्वल टू dy। आप जानते हैं dy बाई dx, आप जानते हैं? तो dy बाई dx कितना आ जाएगा? -2 sin cos। तो ये वाला जो पिक्चर है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका लिखा हुआ है sin 2x। क्या आप जानते हैं 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है? हाँ। और तो ये इंटू डी एक्स कितना आ जाएगा? -dy डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है? ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? -ln y। अब आप कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे? ये आ गया ना आंसर। और वो क्या कहते हैं, y को आपको बैक सब्स्टिट्यूट भी करना होगा, मतलब आंसर है -ln 1 प्लस cos स्क्वायर। ठीक है भी 50 तक ही दिया था। लास्ट टाइम पे जो लास्ट चीज़ की थी वो थी सेक और टेन का सेक कोसैक का इंटीग्रेशन। हाँ भाई तुम बताओ, ये कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है? और ये टेन का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? टेन का और सेक एक्स का? और वो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला कौन सा वाला है? दोबारा बोलें पर। ln mod 10 प्लस 5/4। और वो कोसैक का इंटीग्रेशन? एक ही बात है, मॉड में लड़का चला गया कोसैक माइनस कॉट को कॉट माइनस कोसैक कर रहा है। और वो 10 हाफ एंगल वाला सही है ना?
चलिए ठीक है, उन्हीं पर क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। dx डिवाइडेड बाय cos x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। पेन छोड़ दो भाई, पेन छोड़ दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। क्या करना चाहिए, क्या थॉट आ रहा है? साइन स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ताकि पूरा कॉस बन जाए। तो कुछ बन रहा है ये कॉस इंटू 1 माइनस 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना। तो 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा? -3। तो यार 4 कॉस स्क्वायर -3 आ रहा है अंदर, तो कॉस इंटू 4 कॉस स्क्वायर -3 कितना आ जाएगा? कॉस 3 थीटा है ना, कॉस 3 थीटा। सो ये आ जाएगा आपका सीकेंट ऑफ 3x। ठीक है, ये लिखा है। सेक का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln सेक प्लस टेन है ना। तो आंसर आएगा ln ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, और कुछ और करना है, 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है उसमें x की जगह 3x आ गया है ना। ये आपका आंसर। टेन एक्स प्लस सेक एक्स -1 डिवाइडेड बाय 10x माइनस सेक एक्स प्लस 1 है ना, dx। ऑलराइट, तो हमें सोचने में आना चाहिए कि हम इसको सिंप्लीफाई करें बेसिकली, है ना। वो आपने ट्रिग्नोमेट्री में कई बार देखा होगा, है ना। जैसे कॉट कोजैक करके दे रखा है, तो आप इस 1 की जगह, इस 1 की जगह, इस 1 की जगह ना, आपकी इच्छा है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख लो। अगर कोजैक कॉट के टर्म है तो कोजैक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख लो। तो 10 प्लस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 माइनस सेक प्लस 1 है ना, dx। सेक माइनस 10 कितना आ जाएगा आपका? सेक माइनस 10 सेक प्लस 10। तो आपका सेक प्लस 10 ऊपर कॉमन आ रहा है ना। तो ये सेक प्लस 10 यहाँ पर किससे मल्टीप्लाइड है? 1 से। और यहाँ पर ये सेक प्लस 10 किससे मल्टीप्लाइड है? सेक माइनस 10 से, डिवाइडेड बाय 10 माइनस सेक प्लस 1 है। ये t इज़ अ शॉर्टकट फॉर 10 और s सेक के लिए, तो 1 है ना। क्या बना? केवल 10 प्लस सेक है ना। हाँ अब तुम बताओ, ये 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, और हाँ ठीक है, मॉड कोई दिक्कत नहीं है ना, वो एग्जाम में ध्यान रखना बस है ना। सेक का क्या होता है? तो ये आ जाएगा ln मॉड सेक एक्स प्लस ln मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर। तो सिंप्लीफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना? इंटीग्रेशन ऑफ कोजैक ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन जो है ना, इट्स ऑल अबाउट, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट सब्सटीट्यूशन एंड स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन भी जब चैप्टर बढ़ता जाएगा ना, तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से बढ़ते जाएंगे और सब्सटीट्यूशन से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, दो चीज़ें एक साथ बढ़ रही है ना। देखो सेक 10 एडिशनल अपन ने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन देखे, उसके अलावा कोजैक का इंटीग्रेशन देखा, और अब देखो इसमें कोजैक भी आ रहा है और सब्सटीट्यूशन भी आ रहा है। क्या सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें? कर दो कर दो। हाँ भाई, तुम लिखना सीख लो, आज ख़त्म करो ये लिखना, जैसे लिखते हैं ना, लिखना सीख लो आज आप। मैं लिख दूंगा इसका आंसर बिल्कुल जैसे बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं ना वो लिखते हैं। एक बार लिख देता हूँ, है ना।
देखो बेटे, ऐसे लिखते हैं बोर्ड में ना, सब्सटीट्यूटिंग tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, ठीक है। और उसके बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dy, ठीक है। अब इतनी इंग्लिश नहीं लिख पाऊंगा मैं। नाउ योर इंटीग्रेंड बिकम्स कोजैक ऑफ, क्या लिखा है, y dy, और फिर वो भी नहीं लिख पाऊंगा, वी नो दैट वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ कोजैक इज, क्या होता है, ln ऑफ टेंजेंट ऑफ ln mod 10 y/2 आता है प्लस कांस्टेंट। नाउ बैक सब्स्टिट्यूटिंग टू द ओरिजिनल वेरिएबल, टेंजेंट ऑफ y क्या था बेटे, tan इनवर्स x है, सो ठीक ही आ जाएगा। इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन sin x dx। क्या फॉर्मूला लगाएंगे पार्थ? 1 minus sin square x, 1 minus 2 sin square x। सही है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स है ना dx। तो ये आ जाएगा आपका कोजैक, कोजैक का आएगा ln 10x/2, और माइनस 2 साइन का आ जाएगा 2 cos, हो गया है ना। इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ भाई ओम, क्या करें इसमें? ऊपर लिख लो आप, है ना, 1 को लिख लो आप, 1 को जादू मंत्र से लिख लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। 1 को जादू मंत्र से लिख लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस। वो लिख सकते हैं 1 minus sin square x। हाँ लिख सकते हैं। फिर देन व्हाट? Then we can substitute व्हाट? 1 minus sin square x। नहीं 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 नहीं, है ना, ऐसे लिख लिया आपने, है ना। अब आप क्या करें, आप है ना इसको मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर, आप साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ तक दिख गया? पर ये थोड़ा लेंदी है, ये ज़्यादा आसान है। अब आप इसमें ना नीचे वाले जो टर्म्स हैं, इमेजिन करना आना चाहिए आपको कि नीचे वाली जो क्वांटिटीज है उनको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस, और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव, ठीक है ना। ऐसे करके भी कर सकते हैं, ठीक है, पर ये ज़्यादा आसान है ना। इसको देखो क्या लिखा है, पहला टर्म क्या लिखा है, सेक टेन दिख गया, सेक टेन का कितना जाएगा, सेक, यहाँ पर क्या आ गया, कुजैक, कुजैक का भी आता है, ठीक है। हाँ भाई, √3 कॉस प्लस साइन, क्या करेंगे, शक्ल पे लिखा हुआ इसके ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ना, 2 से अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया।
कितना आएगा, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस पढ़ लो चाहे साइन पढ़ लो, है ना भाई, क्या फर्क पड़ता है ना। तो क्या पढ़े अपन, कॉस पढ़ लो, क्या है क्या, कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कितना होता है, कॉज ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, अभी दिख रहा है कि सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन सेक प्लस टेन, ठीक है, क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एल एन ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 6 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 6, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट। और लीनियर में एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 से तो क्या ही डिवाइड करो, है ना। इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय sec x प्लस cosec x। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। तो अपन ने ऐसा किया, ऊपर नीचे साइन एक्स कॉज एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, किससे मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉज एक्स, है ना। तो 1 इंटू साइन एक्स कॉज एक्स कितना आ जाएगा, साइन एक्स कॉज एक्स, साइन कॉज इंटू सेक कितना आएगा, आई होप यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अच्छा, तो भाई जो साइन प्लस कॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन प्लस कॉज जो है उसका जो स्क्वायर है उसमें क्या आता है आपका, साइन एक्स कॉज एक्स आता है। इस बात को लिखो और साइन प्लस कॉज और साइन कॉज में एक रिलेशन डिराइव करो। साइन प्लस कॉज का स्क्वायर करो, लिखो, और साइन इंटू कॉज और साइन प्लस कॉज के स्क्वायर में एक रिलेशन लिखो। क्लियर। तो बेसिकली आ रहा है साइन प्लस कॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन कॉस, है ना, ये आ रहा है। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि साइन इंटू कॉस जो इसको लिख सकते हैं अपन, साइन प्लस कॉस का स्क्वायर -1/2। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और दूसरा जाहिर सी बात है कि कुछ इसी प्रकार का ये आएगा ना, तो इन दोनों को हाईलाइट कर लो। अभी तो ऊपर जो साइन कॉस उसको लिखा, कैसे लिखा, साइन प्लस कॉस का स्क्वायर -1/2, है ना। तो अपॉन 2 तो बाहर ले लिए, साइन प्लस कॉस का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय साइन प्लस कॉस। देखो यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है ना, ऐसे लिख लिया। अब ये वाला पार्ट है ना अपने को इजीली दिख रहा है ना, ये पार्ट डिवाइड करके कितना आ गया, हो गया इंटीग्रेट। साइन प्लस कॉस आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। और बेटे ये वाला प्रोफाइल है ना 1/sin प्लस कॉस, ये पिछले सवाल से ही प्रेरित होकर के, इंस्पायर होकर के, कॉपी करके बनाया गया है ना। ए साइन बी कॉस के प्रोफाइल में क्या करेंगे, √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड, और ए और बी क्या है 1 1,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, रूट 2, है ना। सो लिखते हैं इसको, ये आएगा साइन प्लस कॉस माइनस 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स 1 साइन प्लस कॉस और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसको रूट 2 से। क्लियर है क्या? ठीक है, ऐसा आएगा। कर सकते हैं आप तो कुछ, है ना। आंसर बेटे बिल्कुल कैसा बनेगा, ऐसे ही पढ़ो वैसे, कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या बना, कॉज ऑफ एक्स माइनस 45। छापो आंसर, आंसर लिखो, फाइनल आंसर लिखो इसका। साइन का क्या आएगा, माइनस कॉस, कॉस का क्या आएगा, साइन। अच्छे से लिख लो आंसर। लिख लिया? हाँ बोलना वेदांत एक बार। हाफ माइनस cos x प्लस sin x हम्म, और माइनस हाफ ln mod sec x माइनस 5/4 प्लस tan x माइनस हाँ 1/2 इंटू माइनस कॉस प्लस साइन, यहाँ पर आएगा आंसर, और माइनस 1/2 रूट 2 इंटू एल एन मॉड सेक एक्स माइनस 45 प्लस टेन एक्स माइनस 45 प्लस कॉन्स्टेंट, है ना, ये आएगा। इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स। भी क्या रख देंगे इसमें, ये साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो डी एक्स डिवाइडेड बाय टेन प्लस कॉटन साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन प्लस 1 बाय कॉस प्लस 1 बाय साइन। ऊपर नीचे साइन कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 1 इंटू साइन कॉस आ जाएगा, साइन कॉस, इसको साइन कॉस से क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 plus sin plus cos. इसको साइन कॉस से क्या कितना आएगा, साइन स्क्वायर, इसको साइन कॉस से क्या कितना आएगा, कॉस स्क्वायर, इसको साइन कॉस से क्या कितना आएगा, साइन, इसको कितना आएगा, कॉस। कोई दिक्कत है ना। और अभी साइन कॉस को लिखा ही था अपन ने, पढ़ो क्या लिखा था, साइन प्लस कॉस का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन प्लस कॉस प्लस 1। ऊपर लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे लिखा है ए प्लस बी, कितना जाएगा, ए माइनस बी। तो यार बहुत सिंपल, ए माइनस बी, सही, ए माइनस बी, खत्म हो गया, है ना। साइन का कितना आएगा, माइनस कॉस साइन माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूट करने से पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ 100x मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ 37x मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ 63 इंटू एक्स डी एक्स, है ना। ये बताना क्या होगा, मल्टीप्लाइड इन टर्म्स। ये दिखना चाहिए आपको, है ना। ये एंगल प्लस ये एंगल क्या लिखा है, ये एंगल लिखा हुआ है। तो एक बार लगा के देखो, 10x प्लस वाई का फॉर्मूला ये होता है 10x प्लस 10y अपॉन
1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, कुछ कर लिए इधर, कितना आएगा टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस टेन एक्स टेन वाई, टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई। भाई ये जो नंबर है टेन एक्स टेन वाई टेन एक्स प्लस वाई है ना, ये कितना आएगा, दिस माइनस दिस है ना, सो टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स इंटू टेन वाई को कैसे लिख सकते हैं, टेन एक्स प्लस वाई, यानी कि ये आ जाएगा 100x माइनस टेंजेंट ऑफ 37x माइनस टेंजेंट ऑफ 63x। 10 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln mod sec, तो ln mod secant ऑफ x और x का कोफिशिएंट कितना है 100, कर लेंगे अपन है ना, सारा लिख लो। ये अपन ने लिख करके देखा कि हाँ ये दोनों एंगल जो है उनका सम वहाँ है, तो सेकंड स्टेप में जो tx plus y है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, ये 10x 10y 10x प्लस वाई, 1 इंटू दिस आ जाएगा, ये दिस इंटू दिस आ जाएगा, ये जैसे tan x plus y क्या है जो छोटा ये है। इंटीग्रेशन 10x की पावर 21 dx, ऐसा किया इसको है ना, 10 के साथ ही 10 का डेरिवेटिव क्रिएट किया जा सकता है, जैसे 10x की पावर 19 है और जो 10 स्क्वायर है उसमें उसका डेरिवेटिव छुपा हुआ है, 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और अब हमने देखा कि ये वाला पार्ट जो है ना, इसमें दिखना चाहिए क्या लिखा है बेटे, y की पावर 19 और ये किसका काम करेगा, dy का, तो y की पावर 19 dy, चलो हौले हौले लिखो, इंटीग्रेशन लिखो, y की पावर 19 dy का इंटीग्रेशन लिखो, y की पावर 19 dy कितना आ रहा है, 10x की पावर 20 अपॉन 20 ना, माइनस कितना आ रहा है 10 की पावर 19, तो बेटे 10 की पावर 19 को कैसे लिखें, 10 की पावर 19 को कैसे लिखें, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, सही है। तो अगेन y की पावर 17 dy, y की पावर 18 वेरी गुड है ना, वेरी गुड, और ये आ जाएगा 10 की पावर 18 अपॉन 18 और वो प्लस t की पावर माइनस माइनस का प्लस 15, अच्छा चलो हाँ ठीक है, तुमने आंसर ही बता दिया, नहीं हम इतना जल्दी नहीं कर सकते ना, 10 की पावर 17 को लिखा 10 की पावर 15 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 डैश डैश, मतलब अभी आगे और करेंगे अपन, तो कितना आएगा 10 की पावर 20 अपॉन 20 माइनस 10 की पावर 18 अपॉन 18 प्लस कितना आएगा 10 की पावर 16 अपॉन 16 माइनस 10 की पावर 14 अपॉन 14 डैश 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 आएगा, आखिरी में क्या आएगा, tan square upon 2 माइनस के साथ आएगा प्लस के साथ आएगा, माइनस, देख लो ना ये जो 2 के मल्टीपल है ना कि 2 इंटू 8, इवन उसमें वो प्लस आ रहा है और ऑड में माइनस आ रहा है, वेरी गुड, तो माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस ही आएगा सर। अभी तुमने प्लस बोला था ना, सर माइनस बोला था मैंने, अच्छा माइनस बोला था, ठीक, और कुछ आएगा यहाँ पर इसके साथ में, और वो 1 वाले टर्म्स आ जाएंगे, 1 वाली टर्म, मतलब जो सेक्स स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पर कुछ आएगा क्या इसके अलावा, ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 अपॉन 4, ये आंसर है आपका, ये आंसर है क्या, नो सर नॉट द कंप्लीट आंसर, तो प्लीज कंप्लीट द आंसर। आखिरी में क्या हुआ होगा, हाँ दिग्विजय कुछ कह रहे हो,
प्लस के साथ माइनस के साथ? भाई 10 की पावर 21 है ना, तो आपको ऐसे ऐसे देखना है इसको, T1 या T5 है ना, इस तरह से। तो 10 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ln sec आएगा ना, तो प्लस में यहाँ पर ln sec x भी आएगा ना, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है ना, तो आखिरी में कितना आएगा, आखिरी टर्म एक बार इमेजिन कर लो आप, एक बार लिख करके देख लो, t की पावर 17, फिर t की पावर 15, फिर t की पावर कितना आएगा आपका, 13 हाँ 13, एंड फिर आखिरी में कितना आएगा, टी क्यूब आएगा, है ना। और टी क्यूब को आपने कैसे लिखा होगा, यहाँ पर जैसे टी की पावर 19 लिखा है ना, तो 19, 17, टी की पावर 3 आएगा। टी की पावर 3 को कैसे लिखेंगे, टी इंटू सेक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, ऐसा आएगा। तो जब आपने ये लिखा होगा, तो अगर मान लो यहाँ पर कोई साइन है, लेट्स से यहाँ पर प्लस साइन है, सो ये तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, और ये साइन जो है वो इसका ऑपोजिट आएगा। समझ में आ रही बात, जो इसका साइन होगा वो इसका ऑपोजिट आएगा, पर आपने इसका गेस कर लिया ना, तो इसका साइन ऑपोजिट आएगा, तो अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लिख लो ना, ये आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई, तुम्हारा आंसर गलत था, है ना, ये ln sec भी आएगा ना इसमें, तुमने तो यहीं तक बताया था ना। पर मैंने सर बताया भी था कि कंप्लीट नहीं है। चलो ठीक है, फिर तुम्हारा आंसर सही हो गया ना। अगर लड़के ने बता दिया मेरा आंसर कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब उसका आंसर सही है। वन अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1, भी ऐसा किया इसमें ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ई की पावर माइनस एक्स से। क्या किया, ऊपर नीचे ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब कुछ दिखा अपने को, एफ डैश बाय एफ की सिचुएशन दिख रही है, एग्जैक्ट सिचुएशन बनाया था, है ना, एग्जैक्ट सिचुएशन बनाया था, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, तो ये बन गया डी वाई बाय वाई, है ना, तो आंसर आ जाएगा ln मॉड ऑफ 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1। अब ये तो हो गया, सिंपली क्या लिखा है, एफ डैश बाय एफ, और ये वाला पार्ट पिछला सवाल हो गया, दोनों हो गए, है ना। ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 का लिख देता हूँ, कितना आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और पिछले वाले का लिख देता हूँ माइनस ln 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, हो गए दोनों। इंटीग्रेशन
27 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर 9x प्लस ई की पावर 12x का क्यूब रूट dx। अब इसमें मैनिपुलेट करना होगा, है ना, ई की पावर कुछ डिफरेंशिएट, ये डेरिवेटिव क्रिएट करना होगा। सो इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है? इन दोनों में ई की पावर 9x, है ना। सो ई की पावर 9x आप कॉमन ले लो, है ना। सो ई की पावर 9x मल्टीप्लाइड बाय 27 प्लस ई की पावर 3x और का होल का क्यूब रूट। थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है कि ई की पावर 9x का क्यूब रूट कितना आएगा? ई की पावर 3x, और वो एक्चुअली इसके डेरिवेटिव का काम करने लग जाएगा, है ना। तो ये बन रहा है ई की पावर 3x मल्टीप्लाइड बाय 27 प्लस ई की पावर 3x की पावर 1/3 dx, है ना। एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना लो, है ना भाई। 27 प्लस ई की पावर 3x का एग्जैक्ट डेरिवेटिव कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय आएगा। सो आपने यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, है ना। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा? y की पावर 1/3 और वहाँ क्या लिखा हुआ है? dy। तो आ जाएगा 1/3 y की पावर 1/3 dy। कर लेंगे अपन, है ना। इंटीग्रेशन x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब दो थॉट आते हैं। एक तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो आप एक तो स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर सकते हो क्योंकि एक्स डी एक्स ऊपर है। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रख दिया अपन ने वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्योंकि इसका एक्स डी एक्स है ना ऊपर मौजूद है ना, इसलिए इसको सब्सटीट्यूट किया है। दूसरा एक टेन थीटा भी आता है क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट दे रखा है तो एक्स को टेन थीटा रख सकते हो। पर उससे जो इंटीग्रेंड बनेगा ना वो अपन आगे चल के पढ़ पाएंगे, आगे चल के ही कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे ना, 2-4 लेक्चर के बाद करो। कितना आएगा? 2x dx इज इक्वल टू 2y dy, 2 कट जाएगा, सारा y dy डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट y और उसका क्यूब। तो ऊपर नीचे y से आप डिवाइड भी कर सकते हो और डिवाइड करके आएगा, ठीक है, नहीं आ जाएगा। कितना आ गया? 2 रूट y आ जाएगा आंसर। 1/√y का आ जाएगा 2 रूट y। बैक सब्स्टिट्यूट आप लोग कर लेना।
में सब्स्टिट्यूशन याद होनी चाहिए, जनरल सब्स्टिट्यूशन। जैसे अगर इस तरह का दे रखा है √a² माइनस x², सो x को रख देना a sin थीटा a cos थीटा ना। प्रेफर किसको करते हैं? sin थीटा को, है ना। और ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूले पे डिपेंड करता है क्या फॉर्मूला बन रहा है ना। √a² + x² a² + x² a² + x² का स्क्वायर या इसकी कोई और पावर a² + x² का क्यूब। तो x को रख देना a tan थीटा, लिख लो a tan a cot। ये चारों या और भी कोई हायर पावर हो तो उसमें भी आप x को a tan थीटा रख दो। √x² माइनस a², पता ही अपने को, ये सब देख चुके हैं, है ना। क्या रखना होता है इसमें? x को a sec थीटा, x को रख दो a sec थीटा, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। सो x को रख दो a cos 2 थीटा, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस आ जाएगा tan²। x अपॉन a माइनस एक्स dx। एक और लिख लो, चलो, √a माइनस एक्स x माइनस बी, x को रख सकते हो a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा। ये और ये सेम ही होता है वैसे, है ना। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ऑलमोस्ट सेम है, लिख लो आप, है ना। x को रख दिया a sin² प्लस b cos²। सर इसमें a tan थीटा सेकंड वाले x को a tan थीटा होगा। सेकंड वाले में, हाँ, x को a tan a cot दोनों रख सकते हैं, है ना। x को रख दो आप a tan थीटा या a cot थीटा। इसमें a sec a cosec, है ना, इसमें a cos 2 थीटा। √a माइनस एक्स अपॉन x माइनस बी में a sin² b cos²। एक बार लिख करके देख लो, एक बार ये एक्सप्रेशन बन क्या रहा है ना। ट्राई करो एक बार इसको लिख करके देखो क्या बन रहा है। क्या बनेगा? a माइनस a sin² माइनस b cos²। देखो क्या बन रहा है। माइनस a sin² माइनस b cos², है ना। तो कितना आ जाएगा? a cos² माइनस b cos²। तो ये आएगा a माइनस बी इंटू cos²। और x माइनस b, तो ये आएगा a sin² प्लस b cos² माइनस b। तो ये आ जाएगा a sin² माइनस b sin²। तो नीचे आ जाएगा a माइनस बी इंटू sin²। अंडर रूट हट जाएगा, कॉट आ जाएगा, कॉट सिंप्लीफाई हो जाएगा। अंडर रूट चीज़ जो है कॉट थीटा बन रही है ना, तो इससे आपका सिंप्लीफाई हो जाता है। हाँ करो, तो इसमें क्या करना है? कंपेयर करो इसको, दोनों कंपेयर करो। एक रूट है इसका ऊपर वाले का 0 और एक है a, है ना। तो एक 0 रख दो, एक a रख दो। क्या रखेंगे? a sin² रख दो, चाहे a cos² रख दो, एक ही बात है ना? रखो a sin² a cos²।
ए साइन स्क्वायर या ए कॉस स्क्वायर। डी एक्स आ जाएगा ए इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बन रहा है ऊपर? ए साइन स्क्वायर अपॉन ए कॉस स्क्वायर। ए साइन स्क्वायर अपॉन ए कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 10 थीटा। और डी एक्स आ रहा है ए इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये साइन बाय कॉस आएगा, तो साइन इंटू साइन कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर। तो यार ए बाहर लेके 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। कर लेंगे पर, है ना। 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? थीटा कॉस 2 थीटा का आएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। और सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे? बैक सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे? थीटा कितना है? साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए। देख रहा साइन थीटा कितना है? रूट एक्स बाई ए। यहाँ पर जो थीटा आएगा वो लिख लेना, साइन इनवर्स रूट एक्स बाई। इंटीग्रेशन cos ऑफ ट्वाइस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अभी क्या लिखा हुआ है? cos 2 थीटा लिखा हुआ है ना। तो कॉट इनवर्स को अपन कैसे लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं ट्वाइस टेन इनवर्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब आप देख लो ये वाली चीज़ जो है, अगर इसको मान लूँ मैं थीटा, ठीक है, तो क्या लिखा है? cos 2 थीटा बताना है आपको। और टेन थीटा का वैल्यू कितना है? अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा कितना होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो रख दो बस आप यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लिख लो। सिंप्लीफाई करो। सो 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। सो 1 माइनस एक्स माइनस 1 ऊपर कितना है? माइनस 2x है ना। 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किए और 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कितना आ जाएगा? 2 माइनस एक्स सिंप्लीफाई किया है, सब्सटीट्यूट नहीं किया है, बस सिंप्लीफाई किया है। कितना आंसर आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5
भाई इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, बस आपको तगड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको, है ना। किस तरह का बनने वाला है ये फील आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट ऑफ समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर। कौन सा वाला प्रोफाइल लाना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आएगा ना माइनस, और यहाँ पर एक्स का लीनियर का स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, कौन कौन से टर्म से बनाते हैं, एक तो आपका 2 डिग्री और एक 1 डिग्री, है ना। बनाओ। अभी तो -2 इंटू एक्स स्क्वायर -3x 3/2x ये बन रहा है 5 माइनस, है ना, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5 -2 इंटू ये आ रहा है x माइनस 3/4 का स्क्वायर, और माइनस कितना आ जाएगा 9/16, ठीक है। हाँ फिर आगे तो 5 + 9/8 है ना, 5 + 9/8 कितना आ रहा है 49/8 आ रहा है ना, 49/8 आ रहा है। सो 49/8 -2 इंटू एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर ऐसा बन रहा है ना। इसमें से 2 और कॉमन ले लो, है ना, dx डिवाइडेड बाय √2 इंटू, है ना, अंडर रूट ऑफ 49/16 माइनस x माइनस 3/4 का स्क्वायर, है ना, ये आएगा। यहाँ तक लिख करके देखो। धीरे धीरे करके यहाँ तक लिखो पहले एक बार। अब ओपन आंसर लिख सकते हैं क्या, क्या प्रोफाइल बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा साइन बस एक्स बाय, तो √2 तो बाहर है, वो आएगा 1/√2, और साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय, है ना, 7/4, ठीक है। और एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये आ गया आपका आंसर, है ना, प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके फैक्टर्स भी हो रहे हैं ना, इसके फैक्टर्स हो रहे हैं। क्या फैक्टर्स हो रहे हैं, करो फैक्टराइज। बोलो जरा, आवाज तो आई नहीं। x + 1 5 - 2x, सर बार माइनस वो 2x - 5 कर सकते हैं बार माइनस करके। इसका डोमेन कितना आ रहा है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, -1 से 5/2 आ जाएगा, है ना। तो आप इसको देखो एक बार, है ना, ये जैसे ये लिखा है, इस फंक्शन का डोमेन भी कितना है आपका, a से लेकर के b, ठीक है। तो a से b होता है तो क्या करते हैं, a sin स्क्वायर b cos स्क्वायर करते हैं, है ना। फंक्शन का डोमेन अगर a से b है तो इसका भी डोमेन क्या है, a से b। a का वैल्यू क्या है -1, b का वैल्यू क्या है 5/2, रख दो a और b का वैल्यू। x को सब्सटीट्यूट कर दो, a sin स्क्वायर प्लस b cos स्क्वायर, a sin स्क्वायर b cos स्क्वायर। a का वैल्यू लेना है -1 और b का वैल्यू लेना है 5/2। देखो क्या बन रहा है, a sin स्क्वायर, a -1 लेना है, a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x।
अगर बहुत ध्यान से देखें तो आप साइन स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना, तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5/2 कॉस स्क्वायर। तो लिखा है आपने 7/2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 लिखा है कुल मिला के ना, ऐसा लिखा है। सो dx कितना आएगा भाई 7/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर का कितना आएगा 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा, 2 काट देना और वहाँ पर सब्सटीट्यूट करो x+1, तो x+1 ये रहा आपका x, तो x+1 कितना आ रहा है 7/2 कॉस स्क्वायर, है ना, लिखते हैं इसको। तो ऊपर आएगा -7 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, नीचे कितना आएगा 7/2 इंटू कॉस स्क्वायर का रूट, ये पहला टर्म आ रहा है, दूसरा वाला 5 - 2x, 5 - 2x देखो कितना आ रहा है 7 - 7 कॉस स्क्वायर दिख गया। 5 - 2x में लिख लो बेटे, धीरे धीरे लिख लो, है ना। 7 - 7 कॉस स्क्वायर दिख रहा है, 7 - 7 कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 साइन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा 7 साइन स्क्वायर, गॉन 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 गॉन, केवल क्या बचा 1/√2 बचा, है ना। -√2 आ रहा है, -√2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा -√2 थीटा, और थीटा हमने क्या माना था, थीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें मैचिंग खिलाना चाहता हूँ, तो साइन इनवर्स की टर्म में बात कर लेते हैं ना। तो पहले कॉस स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ताकि आंसर साइन इनवर्स में आए। जैसे 90 माइनस कॉस इनवर्स भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन कर लो, है ना। यहाँ कॉस स्क्वायर को लिख के कॉस स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू आ रहा है 7/2 साइन स्क्वायर -1, है। सो कह रहा है 5/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7/2 साइन स्क्वायर, तो 5 - 2x/7 आ रहा है ना। थीटा कितना आ रहा है आपका साइन इनवर्स ऑफ 5 - 2x डिवाइडेड बाय 7 का अंडर रूट, है ना। हाँ, और क्या आ रहा था -√2 थीटा आ रहा था, -√2, एक बार चेक करना, ये -√2 आ रहा है, -√2 और थीटा क्या है साइन इनवर्स ऑफ, लिख लेना जो भी आ रहा है ना, 5 - 2x/7। अंडर रूट ऑफ ऊपर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में 2x + 2 हाँ, अपॉन 5 - 2x। अब ध्यान से सुनना है ना, ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तुम ये कह रहे हो या ये कह रहे हो, है ना, क्योंकि डोमेन की बात आ जाएगी, ठीक है। दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है, दे आर नॉट आइडेंटिकल। तुम ये पूछ रहे हो क्या मैं डोमेन बता दूं, क्योंकि मेरे इसका डोमेन में कुछ ना कुछ आ रहा है क्या, कुछ आ रहा है डोमेन इसका, आ ही रहा होगा, है ना, आ ही रहा होगा कुछ ना कुछ डोमेन। हाँ, इसमें हो सकता है कि शायद डोमेन ना आए, कितना आ रहा है -1 से बड़ा, और आ रहा है इसका भी डोमेन आ रहा है। हाँ, तो ये इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और इसमें क्या आ रहा है डोमेन पॉजिटिव आ रहा है ना, -1 से 5/2, हाँ सही है, दोनों ही इंटीग्रेबल है। हाँ, अगर यहाँ पर ऊपर होता ना 5, समझ गए ना, -∞ से ऊपर डिफाइंड होता -∞ से -1, नीचे डिफाइंड होता 2 से आगे, तो फिर तो कैसे इंटीग्रेबल था, है ना, फिर तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, डोमेन ही नहीं है, देयर इज नो ग्राफ। एक बार इसको चेक करो, ये आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है।
अभी देखना ये आ रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही मेरे को, ठीक है। और साइन इनवर्स, यहाँ से साइन इनवर्स निकालना वो भी सही आ रहा है, हाँ ठीक है। तो ये भी आंसर है और वो भी आंसर है, दोनों ही सही है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 6 dx। इसमें डायरेक्ट दिखना चाहिए ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स वगैरह रख देंगे, ए साइन, तो एक्स को रख दो 3 साइन थीटा, dx कितना हो जाएगा 3 कॉस थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन बन जाएगा 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर कितना आएगा 9 कॉस स्क्वायर, 9 कॉस स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा 3 कॉस, 3 कॉस का क्यूब आ जाएगा 27 कॉस का क्यूब, यहाँ जाएगा 3 की पावर 6 साइन की पावर 6 और dx हो जाएगा आपका 3 कॉस डी थीटा, है ना। लिखो यहाँ तक। कांस्टेंट तो भूल जाओ, है ना, कॉस की पावर 4 अपॉन साइन की पावर 6 आ रहा है, कैसे लिखेंगे इसको, कॉस की पावर 4 अपॉन साइन की पावर 6, कॉस अपॉन साइन, कॉस की पावर 4 अपॉन साइन की पावर 4 कर लो, ऐसे लिख लो, क्या आएगा कॉट की पावर 4 खुद एक्स स्क्वायर आ गया, वाई की पावर 4 और माइनस डी वाई, कॉट का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस खुद एक्स स्क्वायर, तो लिख लो वाई की पावर 5 अपॉन 5 आ जाएगा नेगेटिव के साथ, है ना, कॉट की पावर 4 खुद एक्स स्क्वायर। कॉट की पावर 5 अपॉन 5 आ जाएगा, रूट एक्स अपॉन एक क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये किसका डेटा लिखा हुआ ऊपर रूट एक्स, एक्स की पावर 3/2 का, एक्स की पावर 3/2 को वाई रख सकते हो, है ना, ऐसा कर सकते हो, है ना। और ऐसा भी लग रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या रख सकते हैं अपन साइन थीटा, सो एक्स को रख सकते हो ए साइन की पावर 2/3, ठीक है ना, एक्स को रख सकते हो ए साइन की पावर 2/3, ताकि यहाँ पर कैसा प्रोफाइल बने, एक क्यूब माइनस एक क्यूब साइन स्क्वायर, दिख रहा है, इसका क्यूब कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर, तो एक क्यूब माइनस एक क्यूब साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा एक क्यूब कॉस स्क्वायर, है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक। और डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट भी सोचने में आना चाहिए कि ये किसका डेटा लिखा होगा, मैं मतलब थोड़ा सोच रहा हूँ, मतलब है ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर, भाई क्या होता है साइन इनवर्स का डेटा क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस जो अंदर रखा है उसका स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, और अपॉन ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है ए की पावर 3/2 का। एक बार चेकआउट करते हैं इसका डेटा क्या आएगा, ऐसे ही सोच लो, मतलब उल्टा सोच रहा हूँ, रिवर्स प्रोसेस सोच रहा हूँ, है ना। तो साइन इनवर्स का डेटिव आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, तो और फिर चेन रूल में फिर इसका डेटिव आएगा 3/2, तो 3/2 इंटू एक्स की पावर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। एक बार लिख करके देख लो, शायद इसका डेटिव लिखाओ, डायरेक्टली लिखाओ इसका डेटिव, साइन इनवर्स का डेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर
एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 3, ये आ जाएगा। फिर चेन रूल में कांस्टेंट आ जाएगा बाहर आपका, और एक्स की पावर 3/2 का आएगा 3/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ए की पावर 3/2 जो एलसीएम लेके कट जाएगा वो तो है ना, ठीक है। बस किसका चक्कर पड़ रहा है मेरे ख्याल से, 3/2 का चक्कर पड़ रहा है। तो 3/2 की जगह यहाँ पर क्या कर देना, 2/3 कर देना, ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हो, डायरेक्ट ही सोच लो। चलो सब्स्टिट्यूट करके देखो और ये सब्स्टिट्यूट करके देखो, दोनों सब्स्टिट्यूशन ट्राई करो। मैं दूसरा वाला बताता हूँ, ये होमवर्क लिख लो, है ना। दूसरा वाला थोड़ा अलग सा है। सो dx आएगा a, साइन की पावर 2/3 का कितना आएगा 2/3, और साइन की पावर कितना आ जाएगा, नीचे आएगा 1/3, और साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा cos d थीटा, सही है, ये आ रहा है। ऑल राइट, सो ये बन रहा है रूट एक्स। भाई रूट एक्स कितना आएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा a साइन की पावर रूट ऑफ ए, है ना। ऊपर जो रूट एक्स लिखा है कितना आएगा रूट है, और इसका रूट आएगा साइन की पावर 1/3। यहाँ पर आएगा, यहाँ तो यही सोच के लिखा था कि ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 3 साइन स्क्वायर बने, वो कितना आएगा ए की पावर 3 कॉस स्क्वायर, ए की पावर 3 कॉस स्क्वायर का रूट कितना आएगा ए की पावर 3/2, और कॉस स्क्वायर का रूट आएगा कॉस, और dx आएगा a 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस d थीटा। तो कॉस कट गया, साइन की पावर 1/3 कट गया, ए की पावर 3/2 सब कट गया। 2/3 का इंटीग्रेशन कितना आएगा 2/3 थीटा, और थीटा क्या था आपका, थीटा था आपका साइन इनवर्स, है ना। अब ध्यान से देख लो, x/a की पावर कितना आएगा 3/2, थीटा क्या है x/a की पावर 3/2 का साइन इनवर्स ऑफ x/a की पावर क्या चल रहा था 3/2, ये आपका आंसर। तो सेम ही आ रहे हैं, है ना। लिख लो, ये कर लेना घर पे रूट एक्स इसको। अगला टाइटल है इंटीग्रेशन साइन एक्स की पावर n कॉस एक्स की पावर m dx। m n अगर इवन है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो यूज आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज यूज करनी है, यानी कि जैसे साइन स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, कॉस की पावर 4 का इंटीग्रेशन बताया था आपको मैंने, है ना। कैसे यूज किया था, आइडेंटिटीज की हेल्प से अपन लेकर के आए थे। अगर m ऑड 1 ऑड 1 इवन, ठीक है, एक ऑड है एक इवन है, तो सब्स्टिट्यूट इवन पावर, सब्स्टिट्यूट इवन पावर। तो फिर क्या करो आप, इवन पावर वाला जो फंक्शन है ना, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, इवन पावर, यानी कि जैसे साइन की पावर 4 और कॉस का क्यूब दे रखा है, तो किसकी पावर इवन है, साइन की पावर, तो साइन को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। वो दिख जाएगा भी आपको, बहुत याद भी नहीं करना है, लिख करके भूल जाओगे और जैसी शक्ल देखोगे तुरंत याद आ जाएगा। याद नहीं आएगा तो लॉजिकली अगर आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, तुरंत आप फिर पास हो जाएंगे। फेल होते ही आदमी पास हो जाता है ना अगली बार, बार बार थोड़ा ना फेल होता है। हाँ आगे लिखो, दोनों इवन हो गए, एक ऑड एक इवन हो गया, और दोनों ऑड लिखो, बोथ ऑड। गड़बड़ करोगे, गड़बड़ करते ही पहचान लोगे, बहुत छोटी सी चीज़ है।
बोथ ऑड, सब्सटीट्यूट हायर पावर। यदि साइन की पावर 101 है, कॉस की पावर 3 है, तो साइन को सब्सटीट्यूट कर दो। नहीं भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, दूसरे को सब्सटीट्यूट करोगे तो भी आंसर आएगा। सब्सटीट्यूट हायर पावर है ना, सब्सटीट्यूट हायर पावर। हाँ अब अरे चुप रहो तुम है ना। देखो अब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फोर्थ को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। m प्लस एन अगर नेगेटिव इवन इंटीजर है, सब्सटीट्यूट tan x और cot x, सब्सटीट्यूट कर दो tan x को y या cot x को y। साइन स्क्वायर x cos x की पावर 4 dx, कर लिए। अभी क्या क्या ख्याल आ रहे हैं? बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। जैसे चाहे आप आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आपने साइन स्क्वायर लिख लिया, कॉस की पावर 4 लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई करके और आइडेंटिटी बना रहे हैं। या आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर देख लो, कितना आएगा, sin 2x का स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर x। साइन थीटा कॉस थीटा क्या आएगा, sin 2 थीटा बाई 2 है ना, लिख लो यहाँ पे। और भी कोई आइडेंटिटी दिमाग में आ रही हो तो उससे भी कर सकते हो, बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, जैसे चाहे स्टार्ट करो, है ना। तो बेटे साइन स्क्वायर को बड़े एंगल की दिशा में जाना है तो बड़े एंगल की दिशा में चले गए, और कॉस स्क्वायर को लिख लिया अपन ने 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। कितना आ जाएगा, 1 बाय 16, 1 आएगा, माइनस कॉस 4x आएगा, प्लस कॉस 2x आएगा, और कॉस ए कॉस भी है ना। हाँ भी क्या किया, माइनस के साथ कॉस ए कॉस बी को क्या लिखा, हाफ से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 कॉस ए कॉस बी। फॉर्मूला बोलो, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओपन कर सकते हैं, है ना। 1 का x, इसका साइन 4x बाई 4, इसका साइन 2x बाई 2, साइन 6x अपॉन 6 हो गया, है ना। तो आइडेंटिटीज यूज करनी होती है अगर दोनों इवन पावर होते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स की पावर 4 कॉस एक्स का क्यूब dx, कौन सी पावर ऑड इवन आ रही है, साइन। तो आपको तुरंत 2 सेकेंड में दिख जाएगा। अभी देखो ऐसे लिख लिया ना, साइन की पावर 4 कॉस क्यूब के 2 टुकड़े कर दिए, कॉस क्यूब के 2 टुकड़े कर दिए। पावर ऑड है ना, तो हमेशा ऐसा कर पाओगे कि एक 1 तो आप सेपरेट आउट कर लो, और कॉस की ऑड पावर में से कॉस की पावर 1 चुरा लिया, तो बाकी पावर क्या बच जाएंगी, इवन। और उस इवन पावर ऑफ कॉस को अपन साइन की टर्म में हमेशा कन्वर्ट कर पाएंगे। अब आप रख दो साइन को y, तो कितना आ जाएगा, y की पावर 4 माइनस y की पावर 6, और ये किसका काम करेगा, dy का। इजीली अपन कर पाएंगे, है ना। ये तो बहुत इजी होता है ना। कॉस की पावर 5 साइन की पावर 3, दोनों ऑड है, तो क्या होगा, हायर को कर दो, लोअर को कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हायर को कर दिया, चलो कॉस एक्स को वाई रखा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, कितना हो जाएगा आपका डी वाई। तो कॉस की पावर 5 बेटे साइन का क्यूब तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, है ना, ऐसा आएगा। और ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, इसके बारे में सोचते हैं अपन, ये तो अपना डिफरेंशियल के काम आएगा।
आपको लॉजिक तुरंत समझ में दिखना चाहिए, आपको लॉजिक है ना। साइन स्क्वायर क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपका माइनस dy। लॉजिक समझ में आ रहा है कि हाँ जब भी ऑड पावर होती है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो तो लिखने का तरीका है। कोई भी एक ऑड हो उसमें से एक तो आप चुरा लो, ठीक है। आप जो बाकी इवन वाला है वो आप दूसरे टी रेशियो में एक्सप्रेस आप हमेशा कर पाओगे। तो आप चाहे इसमें से साइन चुराते चाहे इसमें से एक कॉस चुराते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नो ब्रेनर है, मतलब बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। ये तीनों में कुछ भी आपको जो ज़्यादा दिमाग है नहीं लगाना है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसमें क्या फंडा होता है जब दोनों पावर जो है इन दोनों का सम देख रहे हो आप, -6 आ रहा है ना, नेगेटिव इवन है, तो आपको 10 को सब्सटीट्यूट करना है या कॉट को, ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करो, जब सब्सटीट्यूट 10 को करना ही है तो आपको क्या चीज़ क्रिएट करके रखनी पड़ेगी एज अ डिफरेंशियल सेक स्क्वायर। तो आप मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, सेक स्क्वायर एक्स dx और सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स की पावर 4। लिखो, यहाँ तक लिखो। ये तो आपका डेल्टा के काम आ जाएगा। अब कोशिश करें अपन बाकी मसाले से 10 बनाने की, ये तो आपका 1 ही आ गया है ना भाई। तो साइंस को ऊपर उचक के कितना आएगा, कोसेक की पावर 4। कोसेक की पावर 4 को कॉट में लिख सकते हैं। अब यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब 10 को अपन ने सब्सटीट्यूट कर दिया, दिख रहा है क्या, 10 को सब्सटीट्यूट कर दिया, और ये कितना आ जाएगा आपका dy। कितनी टर्म आएंगे, 3, तीनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपन, हाँ कर सकते हैं, है ना, आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 का y की पावर -4 y की पावर -2। इस पर इक्का दुक्का क्वेश्चन और करेंगे। आपका होमवर्क मैं आपको पिछले सेशन में बता ही चुका हूँ, ठीक है। जीएन बर्मन के नेक्स्ट 50, और टुमारो टेक अ ब्रेक, हैव अ किट कैट, ठीक है ना, हैव अ किट कैट। इंटीग्रेशन जो है हौले हौले करें थोड़ा सा, है ना, थोड़ा थमते हैं, ठीक है ना। आप एक बार सब्स्टिट्यूशन को अपनी बाहों में समेट लो, ठीक है ना, थोड़ा कंट्रोल कर लो, ठीक है। और 18, 31 और 19 अगर कर पाओ तो आगे तक कर लो। एनसीईआरटी एक बार उठा के देखो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी भी अपने को करना है, 12th पास करना है ना अपने को। पास नहीं मतलब डिस्टिंक्शन लानी है। मैं तो बता रहा हूँ कि हाँ यू आर इन 12th क्लास, जस्ट अ रिमाइंडर, ठीक है ना। लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं आईआईटी में, मैं तैयारी में, आईआईटी में तो नहीं तैयारी में। ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना। एनसीईआरटी भी साथ साथ करते रहना। इंटीग्रेशन तो खैर तुम्हारा जीएन बर्मन से हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग एक चैप्टर आता है, ठीक है, जो बिल्कुल आखिरी में आता है। और 2 साल पहले जब 12th क्लास के बच्चों से पूछा कि जब वो बाहर निकल रहे थे, 12th मैथ्स का पेपर देके बाहर निकल रहे थे, तो उनसे पूछा भाई आपका पेपर कैसा आया था, तो पता उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला उस टीचर को है ना, जो टीचर जिसने ये पेपर बनाया उसको है ना फांसी पे लटका दो उसको। पता है क्यों? वो जानता था कि तुम सब लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। उसने क्या किया, लीनियर प्रोग्रामिंग का इतना टफ क्वेश्चन बनाया ना, आईआईटी एडवांस लेवल का लीनियर प्रोग्रामिंग का 6 नंबर का सवाल बनाया। बात समझ में आ रही है? तो क्या सीखा तुमने इससे कि एनसीईआरटी पढ़ना, इंटीग्रेशन तुम कर लोगे, लेकिन कुछ एक और चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में 12th में
हाँ ढूंढ लो आप, वो ढूंढ लो आप, ठीक है ना, वो आप ढूंढ लो, सारे ही करने अपने को, तुम करते रहना। मतलब मैं होमवर्क नहीं दे रहा, लेकिन जीएन बर्मन और एनसीईआरटी दे आर सेम। जीएन बर्मन में कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ होंगे, एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ है। आप एक बार निगाह मार लोगे ना, बहुत है, ठीक है ना, निगाह मार लेना बस, ठीक है, निगाह मार लेना, ठीक है।